नमस्कार दोस्तों, आपका ग्लोबल मंत्रा क्लासेस में स्वागत है। और हम एक लंबे समय के बाद आज फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारत का भूगोल। क्योंकि बहुत से मेरे पास मैसेज कॉल आ रहे थे कि सर क्लासेस चालू कीजिए, तो मैंने ये सोचा कि पहले अपन भूगोल का जो सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इसमें अपन पहले पढ़ेंगे कि भारत का जो भूगोल है उसको पहले अपन अच्छे से पहचानते हैं। इसके बाद अपन विश्व भूगोल पे जाएंगे और फिर अपन मध्य प्रदेश के भूगोल पे भी बात करेंगे। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा भारत, जो अपना देश है भारत देश, उसका परिचय कराएंगे। अपन भौगोलिक स्थिति जानेंगे कि अपना भौगोलिक स्थिति जो अपने ग्लोब के माध्यम से अपन देखते हैं, तो ग्लोब में अपना भारत किस जगह पर अवस्थित है, वहाँ की क्या बोलते हैं कितने डिग्री अक्षांश और देशांतर पर अपना भारत व्यवस्थित तरीके से बसा हुआ है और इसकी आकृति किस प्रकार की है। ये सभी बातें, छोटी बड़ी बातें, सब अपन को जानना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि पहले अपन इसलिए भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम पूछता है, या पीएससी ले लो आप, एमपीएसआई ले लो, कांस्टेबल ले लो, जो भी अपनी परीक्षाएं हैं मध्य प्रदेश की और देश की अपनी, वो सभी चीज़ों में भारत के भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए अपन पहले इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, भारत के भूगोल को, फिर अपन विश्व भूगोल की बात करेंगे। तो आज मैं आपको इस मैप के माध्यम से थोड़ा सा भारत का परिचय दूंगा और इसके बाद आगे अपन पढ़ते जाएंगे। तो पहले आप देखिए यहाँ पे जो अपना ये भारत का नक्शा हो गया, ये देखिए। और इसमें ये भी देखेंगे किस देश के साथ अपनी कौन सी सीमा लग रही है, कौन सा राज्य कितनी सीमा लगाता है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा यही पूछे जाते हैं कि गुजरात राज्य की सीमा किस देश से मिलती है और जम्मू की सीमा कहाँ मिल रही है। यहाँ पे अपन सिक्किम में देख लीजिए, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सभी देश। तो यहाँ से देखिए ये पहले अफगानिस्तान था, तो अभी तो इसका कुछ हुआ नहीं, पर मैंने तालिबान इसलिए लिख दिया क्योंकि वहाँ पे अभी कब्जा चल रहा है तालिबान का। तो यहाँ पे ये चीन आ गया है। तो इस तरीके से ये पूरे भारत के जो अगल बगल के ऊपरी हिस्से में पूरे देश बसे हुए हैं, उनका भी अपन परिचय यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ कितनी सीमा ले रहा है। और इसके आगे अपन एक चीज़ और देखेंगे कि अपना भारत है, जो भारत में मानक समय कहाँ से लिया गया है, कितने डिग्री पे लिया गया है, क्योंकि अक्षांशी देशांतर पे अपना पूरा विश्व बटा हुआ है। कि अगर देखें अपन तो मानक समय रेखा अपने ग्रीनविच ब्रिटेन से ली गई है, इंग्लैंड से, तो अपने भारत में कहाँ से ली गई है, ये सब चीज़ें अपन को इकट्ठी जानकारी के लिए भारत का भूगोल पढ़ना पड़ेगा। और आज अपन वही क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अपने भारत की जैसे अपन एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे अपने देश का ये नक्शा है, तो पूछा जाता है कि अपने भारत देश, या फिर किसी भी देश का भी पूछ लेते हैं कि भारत देश की जो आकृति वो किस प्रकार की है। तो अपने भारत देश की जो पहला पॉइंट, अपनी आकृति है चतुष्कोणीय। अपने भारत की जो आकृति है, ये क्वेश्चन पूछा गया छत्तीसगढ़ पीएससी में कि भारत की जो आकृति है वो किस प्रकार की है, चतुष्कोणीय है, षटकोणीय है, त्रिकोणीय है। तो उसका सीधा सीधा आंसर है अपना चतुष्कोणीय है। अब अपन दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरी बात ये समझिए कि अपने भारत देश की जो अपनी जो सीमा, जो अंदर जितना भी अपना ये पूरा भूभाग है, ये कितने किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है। तो यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे है, इतना क्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो अपने जो भारत देश की जो अंदर वाली सीमा है, भूभाग है, वो 32,87,263 किलोमीटर का पूरा अपना ये भारत देश, इतने ऊपर से लेके क्या बोलते हैं, जम्मू से लेके तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक पूरा इतने एरिया में फैला हुआ है। अब अपनी ये तीसरी बात आती है कि सबसे मेन चीज़ है कि अपन को ये जानना कि अपना भारत किस ग्लोब में किस जगह पर अवस्थित है। तो इसको जानने के लिए अपन को अक्षांश और देशांतर और गोलार्ध, इन तीन चीज़ों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जानने के लिए अपन सीधे तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, जिससे आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अपना दिमाग पूरा फोकस करके देखिए और समझिए, ये अपनी पृथ्वी हो गई। अब आपको पहले हम गोलार्ध बताते हैं कि गोलार्ध होते क्या हैं। बहुत से लोग रट लेते हैं, रटने के बाद क्या होता है कि 15 दिन महीने भर में सब चीज़ें भूल जाती, कुछ याद नहीं रहता। पर एक बार आपने अगर माइंड सेट करके समझ लिया तो वो आपकी चीज़ हमेशा के लिए हो जाएगी, आपको कभी भूलेगी नहीं।
तो ये अपनी भूमध्य रेखा हो गई, भूमध्य रेखा 0, ये अपनी भूमध्य रेखा हो गई। अब इस तरीके से ये अक्षांशी रेखाएं कहलाती हैं, जो ये अपनी रेखाएं जाएंगी, ये 180 होती हैं, ये टोटल 90 ऊपर और 90 नीचे। और अपन इसको ऐसे जानते हैं कि ये जो ऊपर का हिस्सा उत्तरी हिस्सा कहलाता है, इसको अपन उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध। और ये वाला जो हिस्सा रहेगा नीचे का, ये अपना कहलाएगा क्या, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये आपने समझा कि ये हमेशा अब आपको याद रखना है कि ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध, ये अपनी बीच की भूमध्य रेखा है। जो भूमध्य रेखा मतलब जो अपनी पृथ्वी को 20 से, मतलब ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बराबर उससे बांट रही है, उसको अपन भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत किस गोलार्ध का देश है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हम उन्हीं चीज़ों पे चर्चा करेंगे। एक चीज़ और बता दूं, हम उन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन बने हुए हैं, जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं, अपन कुछ भी पढ़ते रहे, अपने टाइम पास करने के लिए बहुत सी किताबें हैं, पर अपन को वो चीज़ें पढ़ना है जो चीज़ें एग्जाम में आई हुई हैं। तो अपन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि भारत किस गोलार्ध का देश है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। अब अपना भारत ऐसे समझिए कि अब अपना भारत है जो ये भूमध्य रेखा के यहाँ से ये अपना तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, ये यहाँ पे ऐसा 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 ऐसा, इस तरीके से आप समझिए। तो ये अपना भारत जो है उत्तरी गोलार्ध का देश है। अब आपने यहाँ पे गोलार्ध समझ लिया, पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ कि गोलार्ध क्या कहलाता है और गोलार्ध में भारत की स्थिति कहाँ पे है, तो उत्तरी गोलार्ध में है अपना भारत। अब अपन इसके बाद दूसरी चीज समझेंगे। अपन उत्तरी गोलार्ध को समझ चुके हैं। अब उत्तरी गोलार्ध को समझने के बाद अपन अब अक्षांशी रेखाएं समझेंगे, ठीक है। तो अक्षांशी रेखा समझने के लिए फिर से एक बार अपन इसका चित्र बनाएंगे, और ये 0 डिग्री अपनी भूमध्य रेखा हो गई। अब भूमध्य रेखा के बाद जो ये वाली रेखाएं मैंने बताई थी, ये कहलाती हैं अक्षांशी रेखाएं, अक्षांशी रेखाएं, ठीक है। ये अपनी पूरी 90 नीचे होंगी, 90 ऊपर होंगी, तो ये अक्षांशी रेखाएं हो गई। अब अक्षांशी रेखाओं में पूछा जाता है कि भारत की जो स्थिति है, अक्षांशी स्थिति, उसको बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु वाला एरिया यहाँ पे लगता है, ठीक है। और ये क्या कहला, अपन ने बीच से रेखा ली, और ये कहलाएगा पूर्वी अक्षांश, ये कहलाएगा पश्चिमी अक्षांश, ठीक है। तो इसके बाद अपना जो ये भारत का 0 डिग्री अपन ने यहाँ लिया था, अब 0 डिग्री से जैसा ही अपना ये वाला भारत का जो हिस्सा है, तमिलनाडु वाला हिस्सा, ये वाला यहाँ पे टच होता है, तो इस वाले को जब अपन ने ग्लोब में देखेंगे तो इसकी स्थिति आती है 8.4 डिग्री पर, ठीक है। तो यहाँ से अपन को ये समझ में आई चीज कि अपनी भारत की जो तमिलनाडु वाली स्थिति कहाँ पे टच होती है, वो 8.4 डिग्री पर होती है। और वैसे अपन ऊपर का पता कर लेंगे, तो ऊपर जब यहाँ पे ये अपना, यहाँ से समझ लीजिए यहाँ पे ये भारत है, तो ये वाला हिस्सा है जो ऊपर का अपना जम्मू वाला हिस्सा, ये अपना आता है 37.6 डिग्री पर अपना जम्मू वाला हिस्सा टच हो जाता है। तो यहाँ से अपन को ये पता चल गया तीसरा पॉइंट कि भारत की जो उत्तरी गोलार्ध की अक्षांशी स्थिति है वो है कितनी, 8.4 से 37.6 पर स्थित हो जाती है। तो अपनी ये अक्षांशीय स्थिति पता चल गई। अब अपन यहाँ से देखेंगे कि देशांतरी स्थिति जो होती है, अब अक्षांशी देशांतरी दोनों चीजों अपन को पता होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन आएगा, तभी अपन इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देशांतरी स्थिति जानने के लिए अपन देशांतर के बारे में, ये पूरी क्लास चलेगी अक्षांशी देशांतर की, तो इस पर अपन बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे कैसी क्या चीजें होती हैं। अभी को आपको समझने के लिए हमने बताया है। तो देशांतरी रेखाएं होती हैं वो ऐसी लंबे में होती हैं, ठीक है। तो ये जो मध्य की रेखा है वो अपनी ग्रीनविच की रेखा कहलाती है, उससे ही पूरे विश्व की चीजें क्लियर होती हैं। 0 डिग्री रेखा जो है वो ग्रीनविच से, वहीं से अपना जो पूरे विश्व का मानक समय अपन समझते हैं वो वहीं से समझते हैं। अपने भारत का जो 82.5 डिग्री मानक समय लिया गया है वो वहीं से समझ के लिया गया है। और हर देश अपना मानक समय बनाने के लिए, मानक समय के लिए जो देश की स्थिति होगी, देश की स्थिति के मध्य से ही मानक समय जो की देशांतर रेखा जाएगी, उसी से ही अपना मानक समय मानते हैं। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे स्थिति पता कर रहे हैं। पहली बात तो कि अपनी देशांतरी स्थिति क्या है, तो अपना ये देशांतर, ये यहाँ पे पश्चिम में गुजरात है और पूर्व में अपना अरुणाचल प्रदेश है। तो अपन पहले यहाँ से
देखते हैं कि ये 0 डिग्री के बाद ये अपन 0 डिग्री मान लिया ग्रीनविच। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि ये वाला हिस्सा है जो अपना भारत अपना यहाँ पे है, ये भूमध्य रेखा हो गई। तो भूमध्य रेखा की भारत यहाँ पे है, तो अपन देखेंगे कि गुजरात वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा भारत में ये किस जगह पे है, तो ये है 68.7 डिग्री। तो ये अपनी जो रेखाएं देशांतरी रेखाएं हैं उसमें अपना जो भारत का विस्तार है वो गुजरात के यहाँ पे आता है, जहां से टच होता है 68.7 डिग्री पर। और अब अरुणाचल प्रदेश का देखेंगे, क्योंकि अपना ये ऊपर का हिस्सा हो गया, ये नीचे का हिस्सा हो गया, अब ये अपना पश्चिमी हिस्सा हो गया, पूर्वी हिस्सा हो गया। तो अपन पूर्वी हिस्सा को देखेंगे, जो सबसे निकला हुआ हिस्सा होगा वो अपना है 97.25, मतलब 97.25 डिग्री। तो यहाँ से अपन को ये जानकारी मिल गई कि अपना भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। फिर इसके बाद अक्षांशीय विस्तार अपन ने ये 8.4 से 37.6 पर देख लिया। अब अपना ये हो गया अक्षांशीय। अब यहाँ पे अपना ये हो गया देशांतरी विस्तार से 97.25 देशांतरी विस्तार हो गया। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अपन ने तीन बड़ी बड़ी चीजें अपन ने जानकारी ले ली। एक बेसिक चीज जो अपन को भारत के बारे में पता चली कि अपना भारत है वो चतुष्कोणीय आकृति का है। फिर दूसरी चीज अपन को पता चली कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर पर अपना भारत पूरा बसा हुआ है, या अपनी जो स्थल सीमा है वो इतनी है। और तीसरी चीज अपन ने ज्ञात की कि अपना जो अक्षांशीय विस्तार जम्मू से लेके अपना तमिलनाडु तक, और देशांतरी विस्तार अपना गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ये चीजें अपनी क्लियर यहाँ पे हो गई। अब इसके बाद अपन ये चीजें क्लियर हो गई ना, इसके बाद अपन एक चीज और देखेंगे इस टॉपिक में कि अपन को मानक समय जो अपन ने अपने प्रयागराज इलाहाबाद जो बोलते हैं प्रयागराज हो गया, वहां से अपने नैनी जगह एक स्थान है, वहाँ स्टेशन भी है। तो नैनी स्टेशन है, जो ऐसे में ज्यादा चीजें समझ में आती हैं, जो अपन अलग से कुछ चीज बना लेते हैं वो चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। तो जो इलाहाबाद प्रयागराज का जो नैनी है, वहां से जो ये वाली जो अपन ने यहाँ ग्रीनविच से 0 डिग्री मानी थी रेखा, वहां से अपन इस पूर्व की ओर चलेंगे तो 82.5 में अपने भारत का ये वाला हिस्सा, ये जो बिंदु बना हुआ है, ये वाला हिस्सा आ जाता है जो भारत के बिल्कुल मध्य में है। देखिए आप यहाँ से इतना हिस्सा इस साइड है, इतना हिस्सा इस साइड है, ये बिल्कुल मध्य में है। यूपी है, ये यूपी वाला एरिया है, तो यहाँ पे बिल्कुल मध्य में है। और मध्य में होने के कारण भारत ने 82.5 डिग्री को अपना मानक समय माना है। मानक समय जो हर एक देश के बिल्कुल मध्य में होता है, कोई भी देश हो, भारत हो, इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी देश अपना मध्य का जो मानक देशांतरी रेखा होगी उसको अपना मानक समय मानेगा। तो अपने भारत का जो मानक समय है वो कितना है, 82.5। तो ये वाला एक चौथा पॉइंट आप समझ लीजिए कि भारत का मानक समय वो कितने डिग्री पर है, तो वो अपना 82.5 डिग्री पर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अब यहाँ पे अपन एक पांचवी चीज भी याद कर लेते हैं और देख लेते हैं कि देखो यह सबसे पहली चीज तो सूरज कहाँ से उगता है। ये अपना सूरज उगता सबको पता है, सबको मालूम है कि पूर्व से उगता है। तो पूर्व वाला हिस्सा ये अपना अरुणाचल प्रदेश हो गया, और ये अपना पश्चिमी हिस्सा हो गया गुजरात। तो ये इतना समय यहाँ से यहाँ तक बहुत सी रेखाएं होंगी। इतनी ज्यादा रेखाओं के बीच में भाई अपन को ज्ञात भी तो करना पड़ेगा कि कितनी रेखाएं हैं, और यहाँ से सूरज निकलता होगा तो यहाँ कब आता होगा। ये सब चीजें देखने के लिए अपन ने देखा कि पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 24 घंटे पूरा अपना लग जाता है। तो 24 घंटे लगते हैं, उसके हिसाब से अपन ने देख लिया कि 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने पर 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी जब घूमती है तो वो डिग्री के हिसाब से अपन ने वैज्ञानिक दृष्टि से देखा अपन ने, तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। अब अपन यहाँ से देखते हैं कि ये 82.5 अपना यहाँ हो गया मध्य में। अब 82.5 तो अपन यहाँ से और यहाँ तक कि कितनी अपनी देशांतरी रेखाएं हैं। तो यहाँ पे अपने जो अपन ने देखा 68.7 से 97.25, तो इसको अपन जब देखेंगे घटा के तो यहाँ पे 30 देशांतरी रेखाओं का विस्तार होता है। तो 30 देशांतरी रेखाएं जब अपने भारत के बीच में है, मतलब अपना गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक कितनी रेखाएं हैं, 30 रेखाएं हैं, 30।
तो अपन को ये तो पता है कि 1 डिग्री घूमने पर 4 मिनट का समय लेती है, तो 30 डिग्री घूमने पे कितना लेगी, 30 × 4 बराबर 120। 120 क्या है, 120 मिनट है। ये ध्यान दीजिएगा कि 120 मिनट है, तो 120 मिनट को अपन घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 घंटे। तो अब एक चीज अपन को क्लियर हुई कि पृथ्वी का जो पूर्वी हिस्सा है, अपने भारत में जो पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में आएगा, वो यहाँ से पृथ्वी में जब सूर्य निकलेगा पूर्व से, तो यहाँ तक आने में 2 घंटे का समय लगेगा। मतलब अगर सूर्योदय 5 बजे होता है अरुणाचल प्रदेश में, तो उसकी रोशनी 7 बजे तक आ पाएगी। अब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूरज निकलता है, तो अपने गुजरात में 7 बजे तक उसकी रोशनी, मतलब सूर्योदय 7 बजे हो पाएगा यहाँ पे। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब एक चीज और इस पे ऐड कर लेते हैं। ये अपने पता चल गया कि अपने भारत के अंदर ही 2 घंटे का समय लगता है, एक जगह से दूसरे जगह तक सूर्य की रोशनी पहुंचने पे 2 घंटे का समय लगता है। अब एक और सबसे बड़ी अपन चीज देख लेते हैं कि जो ग्रीनविच है 0 डिग्री, ये ग्रीनविच से अपने भारत तक बीच का जो देशांतरी रेखा वो कितनी है, और उसके बाद अपने भारत और ग्रीनविच के बीच में कितना समय का अंतर है। तो उसको जानने के लिए अपन 82.5 अपने पास पता है कि 0 डिग्री से अपन 82.5 पे आए। सबसे पहले ये नैनी पे आएंगे ग्रीनविच से। अब नैनी, अगर कोई नैनी में दोस्त है अपना, वो सीधे यहाँ ग्रीनविच में किसी दोस्त से बात करता है, तो वहां पे अपन को ऐसे पता चलेगा कि जो ग्रीनविच से 82.5 और यहाँ से 0, ये 0 डिग्री और 82.5 के बीच का अंतर अपन को पता करना है। तो यहाँ से जो मानक समय रेखाएं हैं पूरी, वो अपनी 82.5 हो जाएंगी। अब 82.5 का 1 मिनट के हिसाब से अपन निकालेंगे तो 360 मिनट निकलते हैं। 360 मिनट, 360 मिनट को अपन घंटे में परिवर्तित करेंगे तो 5 घंटे, हाँ सॉरी 360 नहीं 330 मिनट है। तो 330 मिनट को जो अपन घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट होंगे वो अपने पूरे। अपन ने देखो सीधी बात है, अपन ने 82.5 0 डिग्री से 82.5 के बीच की जो 82.5 डिग्री देशांतरी रेखा, उनको अपन ने 1 मिनट 4, 1 डिग्री को अपन ने 4 मिनट माना था, तो 1 डिग्री के हिसाब से अपन ने 82.5 डिग्री घूमने वाली को 4 से गुणा किया 4 मिनट से, तो अपना कितना आया था 330। 330 को अपन ने घंटों में। अब अपना जो ये मित्र होगा नैनी का, वो अपने ग्रीनविच वाले मित्र से जब बात करेगा तो कितनी, मतलब उसकी और इसकी अंतर रहेगा 5.5 घंटे का। अगर यहाँ पे सीधी बात है, यहाँ पे अगर 12 बज रहा है तो वहां पे कितना हो रहा होगा 5.5, सीधे सीधे 5.5 घंटे। मतलब सीधी बात ये है कि भारत 5.5 घंटे पहले होगा। मतलब अगर जैसे अभी इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही, तो अपने यहाँ 3 3:30 बजे से मैच शुरू होता है, ठीक है। तो वहां कितने घंटे पहले, तो अपन सीधे सीधे 3:30 का अपना 5.5 घंटे बैक कर देंगे तो अपना समय निकल आएगा। तो इस हिसाब से अपन इसको समझते हैं कि ग्रीनविच जो है इंग्लैंड का, तो वहां से अपना मानक समय ये 0 डिग्री देशांतर रेखा से अपना नैनी वाला जो 82.5 है उसके मध्य 5.5 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो इतना अपन ने जो सब पढ़ा, इसके लिए अभी और भी आगे अपन इसका पार्ट 2 देंगे, तो उसमें आगे की चीज़ें भी और क्लियर हो जाएंगी। कितनी तट रेखाएं मिलती हैं, कितना अपना हिस्सा पाकिस्तान से मिलता है, कितना चीन से मिलता है, कितना बांग्लादेश से मिलता है, और कौन कौन से अपने राज्य दूसरे देशों के टच में हैं, कौन से राज्य अपने अंदर हैं, ये सब चीज़ें अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहीं पे आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार। और हमारे चैनल को ग्रोविंग मंत्रा स्टडी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।